नाम क्या हुआ मैम आपका? सुनीता सिंह। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में अभी इलेक्शन है और ठीक इलेक्शन से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है कांग्रेस के मंच से, और अभी आज ही की बात है केरल से पोस्ट की जाती है, उसमें लिखा होता है B4 बीडी और B4 बिहारी। तो आपको लगता नहीं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपमान किया जा रहा है? पहले प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जा रही है, फिर बिहारियों को इस तरीके से गाली दी जा रही है, तो लगता है इसका जवाब देने वाली बिहार की जनता? देना तो चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की मतलब आप सही बात करोगे तो सब सुनेंगे। और जनता भी हमारी बहुत समझदार है, हमारे देश की जनता बहुत समझदार। यहाँ तक कि बिहार कोई भी एक देश में ही आता है, सारे राज्य, तो जनता समझदार है। जनता सही और गलत जानती है क्या करना है, और ये माँ को बीच में लाना ये तो कोई मुझे नहीं लगता अच्छी बात है, क्योंकि वो हैं भी नहीं अब तो। और इस तरह की बातचीत करना तो ये मुझे नहीं लगता जायज़ है, कतई नहीं होना चाहिए। सम्मान सबका होना चाहिए, राहुल जी का अपना खुद का सम्मान होना चाहिए, और मोदी जी की माँ पे तो जाना ही नहीं चाहिए। भाई आपकी मोदी से है ना, तो मोदी से बात करिए ना, माँ को क्यों, परिवार को क्यों बीच में घसीट लाते हो? तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, B4 बीडी B4 बिहारी कहना, आपको नहीं लगता कि बिहारियों का अपमान किया जा रहा है खुलेआम कांग्रेस पार्टी की तरफ? बिल्कुल हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। ये बीड़ी कहाँ नहीं चलता, बिल्कुल कहाँ नहीं भाई। हमारे पूरे देश में क्या सिर्फ बिहारी पीते हैं क्या बीड़ी? कहीं हर जगह जिसको जो करना होता है, ये तो आदमी की अपनी सोच है, किसको करना है, किसको पीना है, किसको नहीं पीना। लेकिन इसको आप किसी के अच्छे बुरे से जोड़ोगे तो ये ठीक नहीं है। देखिए, सत्ता या नेतागिरी ऐसे नहीं होती है। कोई भी चीज़ है, जनता को सब कुछ चाहिए, मतलब उसकी सुख सुविधाएं चाहिए। आप 70 साल से नदियाँ नहीं बहा पाए, अब नदियाँ बहाओगे, ये भी तो देखना। बिहार में इंडिया गठबंधन आएगा, तेजस्वी की सरकार आएगी, राहुल गांधी की सरकार आएगी, बिहार में मुख्यमंत्री ही इंडिया गठबंधन का बनेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। पहले तो अभी तो यही तय नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, ये भी तो है। बस जब मुख्यमंत्री बनेगा ही, जब नाम ही नहीं है किसी का, अभी तो वही है ना, अपनी अपनी चल रही है, अभी तनातनी चल रही है। वो कह रहे मैं बनूंगा, वो कह रहे मैं बनूंगा, तो ऐसे नहीं बनता है। जब तक हम लोगों के बीच में ही तालमेल अच्छा नहीं है तो हम देश पर राज कैसे कर सकते हैं? ये भी तो देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, जहाँ भी हम लोग कोई भी चीज़ संगठन बनाते हैं तो हमें सबका समर्थन जरूरी होता है, सारी पार्टियों का जो हमारे बीच में है। समर्थन के रहे इंडिया गठबंधन को, बिहार की जनता का समर्थन है। रैली में इतनी भीड़ दिख रही थी राहुल गांधी के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे, तमाम जनता राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, तो प्यार तो दिख रहा है ना। ये प्यार दिख रहा है, लेकिन वही भीड़ फिर जाती वहाँ है, वोट मोदी को करती है। अच्छा। ये तो यही तो, क्यों हरियाणा में नहीं दिखी थी भीड़? हरियाणा में भी तो दिखी थी, क्या हुआ? अब दूसरा, ये वोट चोर का ये बहुत गद्दी तरीका है, बहुत गलत तरीका है। यदि आप जीत ना पाए तो दूसरों को इस तरह से टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं, वो भी गलत तरीके से। वोट चोर, गद्दी छोड़, मतलब एक उच्च लेवल पे बैठा हुआ आदमी, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी जायज़ है। अच्छा, अभी जो टैक्स कम हुआ है, जो अभी GST हटाई गई है, इसमें तेजस्वी यादव से सवाल किया मीडिया कर्मी ने, तो कहा कि ये तो सिर्फ बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पहले भी GST जब लगाई गई तो कहा गया था बिहार की जनता है उसका अच्छा होगा, और अभी भी यही कहा जा रहा है। इलेक्शन जब भी होते हैं किसी भी राज्य के, तो बिहार जब तो ही ऐसा केंद्र सरकार करती है, तो ही ऐसा मोदी जी करते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, इसलिए टैक्स हटा दिया है बिहार के इलेक्शन होने वाले। लेकिन हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं, तो हर कोई भी पॉलिसी लाएंगे तो वो किसी ना किसी चुनाव पे तो लागू होंगे ही ना। भाई हमारा इतना बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, हर साल चुनाव होते हैं, तो जब भी हम ये पॉलिसी लाएंगे तब भी किसी ना किसी को तो उठाना ही है उंगली, क्योंकि इन्हें कहना है कि वहाँ चुनाव है इसलिए, तो फिर तो ऐसे आएंगे ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सब सही दिख रहा है भाई। हम लोग देखो, हमारी आज की जनता बहुत समझदार है, और वो देती है जवाब, बड़े अच्छे से देती है, तो इसलिए ये गलतफहमी छोड़ दें। वोट चोरी का जवाब क्यों नहीं दे रही? अभी मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, सब कुछ हैं, मैं नहीं कह, मैं उनकी वो नहीं कर रही कि मैं मतलब उन पर कोई, लेकिन वो कोई भी बात करते हैं तो बिना सोचे समझे करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कोई भी बात है, कभी सेना पे उंगली उठाना, कभी किसी पे अनावश्यक कमेंट करना अच्छी बात नहीं है।
पहले उस चीज़ पे सोचो। कोई भी बात बोलने से पहले हमें 2 मिनट का वक्त लेना चाहिए सोचने में, क्या ये हमारे बात का परिणाम क्या निकलेगा, ये चीज़ होना चाहिए। क्योंकि जनता सब समझदार है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, हमारी बहुत समझदार है। अच्छा मैम, बिहार में महिलाओं की अभी क्या स्थिति है? लोग कह रहे हैं कि लालू जी के समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। आप महिला हैं तो आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि लालू जी के समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या कहते हैं छूट मिली थी, आरक्षण मिला था, तमाम चीज़ें। अब महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शासन उस टाइम हुआ करता था, इस समय जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र या अलोकतांत्रिक हिसाब से सरकारें चल रही हैं और लोकतंत्र है वो खतरे में है। जो बिहार है लोकतंत्र की जननी थी, वहीं पे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहिए? अब ये ना तेजस्वी जी को दिख नहीं रहा है क्या? भाई सारे जेल से बेल पे हैं, तो फिर क्यों नहीं देख रहे? पहले खुद को तो देखो, फिर दूसरों को देखो। पहले खुद खड़े उतरो, उसके बाद हम दूसरों को बोल सकते हैं। जब हम भी वही कर रहे हैं और दूसरों पे हम उंगली उठा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है उनको। फिर दूसरा ये है, मैं बिहार की नहीं हूँ तो ज़्यादा मुझे नहीं मालूम वहाँ का, मैं यूपी से हूँ। लेकिन फिर भी मैम लालू जी का कभी नाम सुने हैं? लालू जी का जंगल राज बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको लालू जी का शासन प्रशासन अगर आपने सुना हो तो कैसा रहा था? नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं, क्योंकि देखो उद्दंडता ज़्यादा होती है और सत्ता वही अच्छी है जहाँ अनुशासन हो। हर चीज़ आदमी, हर इंसान खुले होके घूम सके, निश्चिंत होके, निष्फिक्र होके, निडर होके, उसी की ही सत्ता। फिर चाहे लालू जी की हो और चाहे इनकी नीतीश कुमार जी की हो, किसी की भी हो, जो आदमी फ्री होके घूम सके, कहीं कोई डर ना हो, घर से निकलते टाइम डर ना हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैम लगता है कि सरकार ये सत्ता परिवर्तन होने वाला है इस बार अक्टूबर में बिहार के इलेक्शन है, या फिर से अभी जेडीयू प्लस या बीजेपी आने वाली है, एनडीए की सरकार आने वाली है या इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है? क्या लगता है? वो तो जनता बताएगी भाई। आप कह रहे हैं भीड़ वहाँ ज़्यादा हो रही है, तो भीड़ तो हरियाणा में भी देखी थी ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भीड़ को देख के अगर हम आकलन कर सकें तो ये मुझे नहीं लगता सही है, मुझे नहीं लगता। मेरा नाम एसपी चुक है जी, एसपी चुक है मेरा। आपको क्या लगता है सर, जो अभी जीएसटी स्लैब लेके आया गया है 2, इसमें 5% और 18%, ये सच में बिहारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, पूरे देशवासियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, या सिर्फ चुनाव नजदीक आ गए इसलिए? कोई बिहार वाले कोई हिंदुस्तान से अलग है तो सबके लिए हुआ है। अब 10 रुपये वाली आइटम 8 में मिलेगी तो फायदा ही है, और नुकसान थोड़ी है इसमें। कोई बताइए, जीएसटी कम होगा तो फायदा ही होगा ना, नुकसान थोड़ी होगा। अब वो कोई कुछ भी कहता रहे, कहने दो, उनकी अपनी कैलकुलेशन है बिहारियों की। लेकिन तेजस्वी यादव साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार की जनता को बहलाने और फुसलाने के लिए लेके आया गया है। और हम बात करें बिहार में अभी भी वही गुंडा राज चल रहा है, अभी भी शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम गिरी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम गिरी हुई है, शासनकाल है वो सिर्फ लालू के टाइम पे अच्छा चल रहा था। क्या सही कह रहे हैं, वो चारा खाने वाले यही कह सकते हैं। चारे जैसी अकल की बात ही करेंगे, वो चारा खाएंगे, चारे अकल वाली बात ही तो करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी को मौका दे के देखिए ना। मौके अब तक क्या, अभी डिप्टी सीएम नहीं था ये, जब क्या कर लिया, नौकरियां दे दी थी उस टाइम। आज तक तो किसी को मिली नहीं, सारे यहीं खड़े बेचारे बिहारी रो रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलती। केरल से कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा हुआ मिला कि देखिए B4 बीडी और B4 बिहार। क्या कहना? बीड़ी बिहारी पीते रहते हैं, बीड़ी, यही कहा ना उन्होंने। ये तो बुरी बात है, किसी को क्रिटिसाइज करना ठीक बात थोड़ी होती है। कोई बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, कुछ भी करे, अपने घर में कर रहा है बेचारा, ये क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी बंदे की कदर करनी चाहिए। तो लगता है कि बिहार वासी हैं वो इसका जवाब देने वाले हैं, इस अपमान का जवाब है वो वोट के माध्यम से मिल सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को या फिर इंडिया गठबंधन। अगर उनको बुरी लगेगी तो वो बदला तो ले गई, ये तो असूल की बात है और लेना भी चाहिए, गलत किसी को कहना भी नहीं चाहिए। देखो जी।